जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय श्री राधे। तो आज मैं आप लोगों के सामने कथा लेकर के आई हूँ बलिदान, त्याग। किसे कहा जाता है? जहाँ प्रेम होता है वहीं त्याग होता है, जहाँ लालच होता है वहाँ त्याग बिल्कुल नहीं होता है। तो श्री रामचरितमानस की ही बातें हैं। तो एक समय की बात है, मैं डायरेक्ट कथा पे आती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा इंतजार न करना पड़े, इसलिए कथा का आनंद लें। और कथा में जाने के जितना ही बलिदान अयोध्या के लोग, जैसे राम भगवान की माता पिता सबने बलिदान दिया, उनके भाइयों ने बलिदान दिया, उसी तरह से जनक जी की जितनी चारों पुत्रियों ने अपना अपना बलिदान दिया। उनके बलिदान के बलबूते ही जो है अयोध्या की जीत हुई। तो कहते हैं ना कि श्री राम भगवान जी से, श्री राम प्रभु जी से सब इतना प्रेम करते थे, एक के पीछे एक बलिदान करते हुए चले गए। वहाँ प्रेम के पीछे लोग भाग रहे थे, धन दौलत के पीछे नहीं भाग रहे थे, वहाँ प्रेम के पीछे भागते हुए इस तरह से बलिदान एक दूसरे के प्रति कर रहे थे। तो चलते हैं कथा की तरफ, आगे बढ़ते हैं। कथा में कहते हैं कि एक समय की बात है कि कौशल्या माता जो है रात के वही 2:30-3 बज रहे थे, तो सो रही थी। और कहते हैं ना, जिसके बच्चे, जिसके घर के परिवार के लोग सब तितर बितर हो रखे हों, उन्हें नींद कहाँ आती है। तो कौशल्या माता इसी तरह से जगती हुई तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती, आहट आती है। कहाँ से आती है? छत से आती है। वो सोचती हैं इतनी रात में कौन छत पे चल रहा है। तो वो सैनिक को बुलवाती हैं और कहती हैं कि जाओ देखो कौन छत पे चल रहा है। तो इसी तरह से जब सैनिक बुला करके आते हैं तब देखते हैं कि सामने जो है सुतकेती खड़ी होती हैं, शत्रुघ्न जी की वाई, शत्रुघ्न जी की पत्नी खड़ी होती हैं। उनको देखकर कौशल्या माता कहती हैं कि बेटी, इतनी रात में तुम छत पे क्यों चल रही थी? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? और शत्रुघ्न कहाँ है? तो जैसे ही इतनी बात शत्रुघ्न की बात सुनती हैं सुकृति, इतने में कौशल्या माता के गले लिपट कर रोने लग जाती हैं। कहती हैं, माँ, उन्हें तो घर में आए हुए 13 वर्ष हो रहे हैं, अभी तक वो घर में नहीं आए। इतनी बात सुन के कौशल्या माता की ऐसे लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब वो इतनी कांप से उठती हैं कि घर में होते हुए भी मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसा हो रहा है, मैं कुछ ही नहीं जान सकती हूँ। मेरे बच्चों के जीवन में इतनी तकलीफ आ रखी है। सुकृति की बात सुन करके माता जो है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और दोनों गले लिपट कर रोने लग जाती हैं। तो इसी तरह से कहते हैं ये कथा इतनी रुदन है कि अगर इंसान सुने, प्रभु की ही बातें हैं, प्रभु से रिलेटिव बातें हैं, अगर सुन के आंखों में ना आंसू आ जाएं तब एक बात अलग है, लेकिन वाकई में आंखों में आंसू आ जाते हैं ये दर्द भरा त्याग सुन करके। तो कहते हैं कि उसी रात में माता कौशल्या जो है कहती हैं, सारे सैनिकों को कहती हैं कि जहाँ पे भी शत्रुघ्न है उनके पास मुझे लेके चलो। शत्रुघ्न है कहाँ? इसी तरह से ढूंढते ढूंढते तो पता शत्रुघ्न कहाँ मिलते हैं। शत्रुघ्न मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे भरत जी नंदी ग्राम में अपनी कुटिया डाले हुए रहते हैं। उसी गांव के बाहर एक पत्थर की शिला होती है, उस शिला पे शत्रुघ्न जो है लेटे हुए रहते हैं, अपने हाथों की बांह की तकिया बना करके लेटे हुए होते हैं और आंख बंद करके लेटे हुए होते हैं। इतने में माता पहुंचती हैं, उनके सिरहाने जैसे ही हाथ फेरती हैं, वो आंख खोलते हैं, कहते हैं, माँ आप यहाँ पे क्यों आई? आप मुझे ही बुला लिया होता है। तब कहती हैं माँ, उन्हें देख करके उनके आंखों में आंसू आ जाती। कहते हैं कि तुम हमें महलों का सुख देख करके और तुम यहाँ पे आके, वैसे भी तीनों बेटों ने तो इस तरह से कर रखा, तुम भी इस तरह से आके बैठे। तो बोले कि माँ, क्या इन महलों का सुख भोगने के लिए मैं अकेला ही हूँ? इसका अधिकारी सिर्फ मैं ही हूँ। तो माँ जो है शत्रुघ्न की बात सुन करके निरुत्तर हो जाती, मतलब उनके पास कोई ऐसा शब्द नहीं रहता। कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत
सबके सब वन की यात्रा कर रहे हैं, पर क्या सारा सुख जो है मेरे जीवन में छोड़ दिया है। जिन भैया के साथ हमेशा रहना, हमेशा उठना बैठना, कभी हमने धन दौलत के बारे में तो सोचा ही नहीं। जब वही नहीं है यहाँ, तो उन महलों का सुख भोग कर मैं क्या करूँगा। इतनी बातें सुन करके कौशल्या माता रोने लग जाती है और उत्तर हो करके वो फिर वापस आ जाती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि जब कहते हैं जनक जी की जितनी 4 पुत्रियां थीं, सबने अपना अपना उत्तरदायित्व निभाया। कैसे निभाया? जैसे जब जैसे राम भगवान को आज्ञा मिली कि वन को जाना है, तो राम भगवान ने सहज अपने आप स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं वन को जाऊंगा। अब राम जी का तो हाथ लक्ष्मण जी छोड़ ही नहीं सकते थे, बिना राम के वो रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी माता को मनाया, सुमित्रा को। सुमित्रा ने आज्ञा दे दी कि हाँ बेटा जाओ, राम को कभी भी कोई चीज़ की तकलीफ मत होने देना, उनकी चरणों की सेवा में ही लगे रहना। तो इसी तरह से उन्होंने सोचा कि माँ ने तो आज्ञा दे दी है, अब उर्मिल मुझे आज्ञा देगी कि नहीं देगी। इतना सोचते सोचते वो उर्मिला की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब भवन में जा रहे थे। इतने में जैसे गेट के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि उर्मिला जो है थाली में आरती सजाए हुए खड़ी रहती हैं और उनकी आरती उतारती हैं और कहती हैं कि आप निसंदेश वन को जाइए, श्री राम भगवान के प्रभु के चरणों की सेवा कीजिए और मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी, इसमें मैं बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मैं आपकी कामना करूंगी कि जल्द से जल्द वनवास की अवधि पूरी हो और इसी तरह से फिर आप आओ और इसी तरह से मैं आपका स्वागत करूं। तो आप मेरी तरफ से बेफिक्र होकर के जाइए, मेरी चिंता आप मत करिए। तो कहते हैं ना कि जब ऐसे हौसले देने वाले लोग रहे तो जंग जरूर जीती जा सकती है, हम क्यों नहीं जीत सकते। लेकिन आजकल क्या, हम कुछ भी काम करने चलते हैं तो पहले ही उसमें लोग बेड़ डाल देंगे, अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई हौसले से आगे बढ़ रहा है तो उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी तरह से जो है मांडवी भरत जी की पत्नी, जब भरत जी मतलब नंदीग्राम में रहने लग गए, उनसे मिलने के लिए मांडवी जी गई। बोली अपने पति से बोली कि इसमें मेरा क्या कसूर है। तो भरत जी ने कहा कि मेरे भैया वनवास चले गए, मेरी भाभी वनवास, लक्ष्मण जी चले मतलब साथ में गया और मैं नहीं था। और इस तरह से जिस दिन प्रभु श्री राम भगवान आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे, उस दिन मैं भी, तब तक तुम भी अपना इसी तरह से रहो और आज की तारीख से यहाँ आना मत। तो सोचो कि राम भगवान के पास तो सीता माता थी, लेकिन यहाँ मांडवी, उर्मिला और सुकृति, इन तीनों जनों ने 13 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष इन्होंने अपने पतियों की शकल तक भी नहीं देखी थी। इतना बड़ा बलिदान करा। और भरत जी ने कहा तुम यहाँ पे आती रहोगी तो मैं प्रभु के चरणों से दूर रहूंगा, मुझे मेरे चिंतन में ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए जो कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है वो कार्य मुझे करने दो। तब जाकर के मांडवी चली जाती है और बोलती हैं ठीक है। इसी तरह से सबसे वचन लेते हैं और सब जन जाते हैं। अब आती है इसी तरह से, देखो सीता माता ने भी बलिदान करा। तो ऐसे ही एक, और जब लक्ष्मण जी की पत्नी ने उसी दिन, जिस दिन से लक्ष्मण जी जो है राम भगवान जी के साथ आते हैं, उसी दिन घी का दीपक जलाती हैं और दीपक में दिन रात ज्योत जलती रहती है, उसे बुझने नहीं देती हैं। और इसी तरह से, और कहते हैं ना कि वो रात दिन ना सोने का जो उन्होंने प्रण लिया था, ना सोने का उन्होंने प्रण लिया था, वो उर्मिला जान रही थी। इसलिए उन्होंने रात दिन जो है ज्योत जला के ही रखी थी प्रभु की। जब ज्योत जला के रखी थी तो ऐसे ही समय व्यतीत होते गया। तो जब एक समय ऐसा आया कि हनुमान जी, जब सीता हरण हुआ और हनुमान युद्ध हुआ लंका में होने लग गया, तो हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए और उनको बोला गया कि सूर्योदय से पहले पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं आएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं रहेंगे। अब उस चीज की चिंता जो है सबको हो रही थी, जितने भी वहां पे थे, जितने सैनिक लड़ रहे थे।
लेकिन किसी को ये ज्ञात नहीं था कि हो क्या रहा है, सारा चमत्कार ही हो रहा है। तो वहाँ पे हनुमान जी को भेजा जाता। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के अयोध्या के मार्ग से ही जाते रहते। इतने में ही भरत जी सोचते हैं कि कोई राक्षस वगैरह जा रहा है। उन्होंने बस ऐसे ही तीर मारा और श्री राम भगवान का नाम लेते हुए हनुमान जी अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए। जब श्री राम का नाम सुनते हुए भरत जी ने सुना कि भाई मेरे भैया का नाम ये कौन ले रहा है। जब उन्होंने देखा तब परिचय हुआ। परिचय में हनुमान जी ने बोला कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मेरे प्रभु के प्रिय भाई लक्ष्मण, उनको इस तरह से बाण लगा है और मूर्छित हैं। जब तक संजीवनी नहीं लेके जाऊंगा, सूर्योदय से पहले संजीवनी लेके जाना है मुझे, पहुंचना नहीं तो उनके प्राण निकल जाएंगे। तो जब इतनी बातें जो हैं कौशल्या माता सुनती हैं, तो कौशल्या माता कहती हैं हनुमान जी से कि राम से कह देना बिना लक्ष्मण के अयोध्या में पैर ना रखे। और सुमित्रा माता पता क्या कहती हैं? सुमित्रा माता कहती हैं राम से कहना लक्ष्मण की चिंता ना करे, जरूरत पड़ेगी तो मैं शत्रुघ्न को भी भेज दूंगी। ये बलिदान दिया। उसके बाद आती है जब उर्मिला की तरफ देखते हैं हनुमान जी, तो वो सोचते हैं कि सबके मुखार बिंद पे जो है चिंताएं हैं, लेकिन इनके मतलब जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, इनके मुंह पे चिंता क्यों नहीं है, मुख पे देव। तो लास्ट में हनुमान जी ने पूछ ही लिया कि देवी आप इतनी प्रसन्न क्यों दिखाई दे रही हैं। तब जाके उर्मिला जी कहती हैं कि मैं अपने प्रभु की शरण में हूँ, मेरे पति मेरे प्रभु के शरण में है। तो मेरे पति के हर रोम रोम में, हर एक बूंद में, हर एक सांस में, हर एक रक्त में श्री राम बसे हुए हैं। तो मुझे चिंता करने की क्या बात है। जो स्वयं जीव प्रभु की गोद में लेटा हुआ, अभी आपने ही तो कहा कि श्री राम भगवान लक्ष्मण जी को अपनी गोदी में लेटा रखे हैं। जब मेरे पति जो हैं मेरे प्रभु के चरणों में गोदी में लेट रखे, तो उन्हें क्या हो सकता है। जब से वो गए हैं रात दिन उन्होंने विश्राम नहीं किया है, उन्होंने नींद कभी ली ही नहीं। तो एक समय जब आता है जब लोग बहुत प्रिय होते हैं, अपने माँ बाप की गोदी में बैठते हैं तो सुकून आता है। इसी तरह से वो जो है श्री राम भगवान की गोद में लेट करके थोड़ा सुकून कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की पत्नी का ऐसा वचन सुन करके हनुमान जी दंग रह जाते हैं, और सारे देवलोक के लोग जितने देवता जन होते हैं वो भी दंग रह जाते हैं कि उर्मिला क्या कह रही हैं। उर्मिला ने कहा कि आप सूर्योदय की चिंता मत करो, हफ्ता भर आप रुक जाओ यहाँ पे। आपको जितना दिन रुकना है अयोध्या नगरी में आप रुको, तब तक मेरे पति को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कालों के काल जब प्रभु बैठे हुए हैं सब राममय है। ये तो अभी दोनों भाई लीला कर रहे हैं, ये दोनों भाई लीला कर रहे हैं। मेरे पति को कुछ भी नहीं हो सकता, आप निश्चिंत होके जाइए। तो इतनी बातें जब हनुमान जी सुनते हैं और सारे देवता जन सुनते हैं, तो इस तरह से उर्मिला जी की जय जयकार होने लग जाती है। और फिर कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि तुम आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, इसी बाण पे आप बैठ जाओ, मैं अभी तुरंत का तुरंत आपको पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु की इतनी कृपा है, राम नाम से ही मैं पहुंच जाऊंगा। तब जा करके वहां से चलते हैं और जा करके इसी तरह से वहां पे पहुंचते हैं। जब संजीवनी बूटी आती है और इस तरह से पिलाते हैं, उसके बाद अयोध्या नगरी का सारा हाल चाल सुनाते हैं। जब सारा हाल चाल सुना देते हैं तो कहते हैं ना कि जो प्रभु के चरणों में रहता है उसकी जीत किस तरह से होती है। इसी तरह से जब फिर लक्ष्मण जी जब उठते हैं, अपनी चेतना से जब बाहर आते हैं, फिर मेघनाथ से युद्ध होता है। मेघनाथ की पत्नी बहुत सत्यवती होती हैं, उनकी मतलब इतने प्रभाव होता है उनका। तो इस तरह से वो मेघनाथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कहते थे ना कि इतना प्रेम करते थे, और उनकी बात मान करके उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन
मेघनाथ ने वचन दिया है अपने पिता को, इस वजह से मेघनाथ ने भी समझाया था कि सीता जी को लौटा दो, लेकिन उसके बाद उन्होंने माना नहीं। इसके पीछे भी बहुत बड़ी रीजन है। तो कहते हैं कि मेघनाथ जब फिर युद्ध के लिए गए, तब युद्ध में जो है वहां पे मेघनाथ मारे जाते हैं, और इस तरह से हाथ जो है कट के आके गिरता है मेघनाथ की पत्नी के पास। वो हाथ देख करके बहुत चौंक जाती हैं। तो जब चौंक जाती हैं तो उनके कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे पति का हाथ है। तो उसी हाथ में एक पत्र रहता है, वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं, रावण से कहती हैं। रावण कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, राम बहुत सत्यवादी है, तुम जाओ, तुम जो कहोगी वो जरूर मानेगा। तब जाकर के वो कहती हैं, मेघनाथ की पत्नी कहती हैं कि मैं कैसे जाऊं, वो तो दुश्मन हैं हमारे। कहते हैं नहीं, तुम जाओ, राम तुम्हें जरूर माफ करेंगे और इस तरह से तुम्हारा स्वागत भी करते हैं। तब जाकर के जैसे ही मेघनाथ की पत्नी वहां पहुंचती हैं, तब उनका शीश पड़ा होता है, मेघनाथ का शीश पड़ा होता है। तो पूछती हैं कि मेरे पति को क्यों मारा? अगर इतनी ही सत्यता है तो मुझे बताओ। तो कहते हैं वहां पे सुग्रीव वगैरह रहते हैं, सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इस तरह से अगर तुम्हारे पति ने बता दिया है कि तुम यहाँ तक आई हो, तो तुम्हारे पति का सिर जो है वो खुद बता भी सकता, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, सत्य तत्व है तुम्हारे अंदर, तुम्हें बता सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मेरे पति मुझे बता सकते हैं। इसी तरह से वो ध्यान में बैठ जाती हैं और फिर मेघनाथ का सिर खुद बोलने लग जाता है। अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, तुम मेरी चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो मारा भी तुम्हारे पिता ने ही है। युद्ध के बाहर देखा जाए तो हम दामाद हैं इनके, लेकिन युद्ध भूमि में ना कोई किसी का दामाद होता है, ना किसी का पुत्र और बेटा होता है। युद्ध भूमि तो सिर्फ युद्ध भूमि ही होती है, उसमें विपक्ष नहीं देखा जाता। तो ये लक्ष्मण जो हैं ये तुम्हारे पिता ही हैं, शेषनाग हैं, और यहाँ पे रणभूमि में इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तब जाके राम भगवान से कहती हैं, लक्ष्मण जी से भी कहती हैं कि जितना सत्यत्व में मुझ में है उतना ही सत्यत्व उर्मिला में है। तो आज उर्मिला क्यों जीती है? क्योंकि उसने धर्म का साथ दिया। और मैं क्यों हारी हूँ? क्योंकि मेरे पति ने अधर्म का साथ दिया। अगर मेरे पति अधर्म का साथ ना देते तो उन्हें दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं था कि उन्हें मृत्यु के घाट उतार सकता था, लेकिन मेरे पति ने जो है अधर्म का साथ दिया, इसलिए उनकी मृत्यु हुई, नहीं तो इन्हें कोई मार नहीं सकता था। तो ये तब बोली, मेघनाथ की पत्नी ने बोला कि धन्य है उर्मिला, उर्मिला आज तुम जीत गई, नहीं तुम में और हम में कोई वो नहीं था। जितना तुम्हारे अंदर शक्ति थी, जितना तुम पतिव्रता थी, उतनी मैं भी पतिव्रता थी, लेकिन बस यहाँ धर्म और अधर्म की बात रही। तो यहाँ पे भी देखो, एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है। जहाँ अधर्म था वहाँ हार हुई और जहाँ धर्म था वहाँ जीत हुई। इस तरह से सबने एक दूसरे के प्रति, श्री रामचरित्र मानस जो भी पढ़ते हैं उसमें बलिदान के बारे में ही बताया गया है कि एक दूसरे के प्रति कितना त्याग किया है लोगों ने। पता वहाँ के नगर निवासी भी बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ों का त्याग किया। तो कहते हैं ना, त्याग ही आपके जीवन को बहुत सफल बनाती है। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ होने के बावजूद भी आपने कोई चीज़, ऐसी वस्तु है जो आपको बहुत प्रिय है, आप उसे हटाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं। जो प्रभु देते हैं उसे एक्सेप्ट करो। और कहते हैं ना कि अगर करना है लोगों के लिए कुछ करो, वही त्याग होता है कि उन्हें जीवन में सबको आगे बढ़ाना। कहते हैं कि जिस नगर में श्री राम भगवान जाते थे वहाँ के राजा जो है सबसे पहला अपना राज्य श्री राम भगवान को दे देते थे कि ये मेरा राज्य नहीं है प्रभु, ये आपका राज्य है। लेकिन प्रभु वहाँ पे भी सबको
दे करके ही आगे बढ़ते हुए। ऐसा नहीं है कि प्रभु वन में जा कर के वो राज्यहीन हो गए थे, नहीं, वन में जा कर के भी प्रभु सारे देशों के राजा बन गए थे। तो कहते हैं ना, जितने भी राज उनके पास आते थे सबको इसी तरह से देते हुए गए। लंका में गए तो लंका भी उनके पास आई, लेकिन प्रभु ने वो भी अपने पास नहीं रखा, वो भी त्याग करते हुए गए। इसीलिए जब भी आप लोगों को समय मिले तो अपने ग्रंथ जरूर उठा के पढ़ें, उससे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे हमारे जीवन का मार्गदर्शन होगा। तो इसी तरह से जब भी समय मिले अपने बच्चों को बिठाएं, अपना बिठाएं। श्री माँ भागवत हो गया, श्री रामचरितमानस हो गया, शिव पुराण हो गया, ऐसे बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, अपने जीवन सुधार सकते हैं। आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। सबको राधे राधे।